हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम एमपीआई से रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा वीडियो 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कविता यानी पोएम आज आपका दूसरा पोएम द लेबरनम टॉप नामक पाठ जो टेड ह्यूजेस के द्वारा लिखा गया है। इस कविता को हम पढ़ाने जा रहे हैं। हमने इस कविता का माने आपको पहले ही लिखवा दिया है, आप लोगों ने मीनिंग्स याद कर लिया होगा। आज हम इसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि व्हाट इज लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप होता क्या है? तो एक्चुअली यह एक प्रकार का पेड़ है, झाड़ी युक्त पेड़ है, बहुत बड़ा नहीं होता है। यह झाड़ी युक्त पेड़, इसके फूल पीले रंग के होते हैं। और अभी हम आपको इसका फिगर दिखाते हैं कि एक लेबरनम टॉप यानी लेबरनम जो वृक्ष होता है वो कैसा होता है। इसके जो बीज होते हैं बच्चों, वो थोड़ा पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, इसमें पॉइजन होता है, लेकिन इसके फूल बहुत आकर्षक होते हैं। तो चलिए हम आपको इसका फिगर दिखा देते हैं कि इसका फिगर कैसा होता है। तो बच्चों देखिए, ये आपका लेबरनम टॉप का पेड़ है। इसके पीले पीले फूल आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक और पेड़ यहाँ देख लीजिए, इस प्रकार का पेड़ होता है लेबरनम, और एक फिगर मेरे पास उपलब्ध है। देखिए ये आपका पीले रंग का बहुत ही सुनहरा पेड़ होता है लेबरनम टॉप। इसको हम गोल्डन चेन या गोल्डन रेन के नाम से भी जानते हैं। यह अफ्रीका में, यूरोप में और इटली नामक महाद्वीपों पर यह वृक्ष पाया जाता है। आज हम इसी पेड़ के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए देखें लेबरनम टॉप, जो लेबरनम पेड़ की चोटी है, इसके बारे में कवि कैसी बातें बता रहा है। चलिए देखिए, इस पेड़ की खूबसूरती बताते हुए कवि कैसे बताते हैं। लेबरनम टॉप यानी इस अमलतास पेड़ के बारे में बता रहे हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। अमलतास पेड़ की चोटी एकदम शांत होती है, क्वाइट स्टिल, पूरी तरह से शांत होती है, स्थिर होती है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर महीने के धूप में जब पीली पीली सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं, ये फ्यू लीव्स या लोविंग, तो इसकी कुछ पत्तियां पीली हो जाती हैं, सूख जाती हैं और पीली दिखाई पड़ती हैं। ऑल इट्स सीड फॉलन, और उसके सभी बीज उस समय गिर जाते हैं। यानी उस समय पतझड़ ऋतु शुरू हो जाता है, बसंत ऋतु खत्म होती है और पतझड़ ऋतु शुरू हो जाती है। तो उस समय सारी पत्तियां, पीली जो पत्तियां होती थी वो गिर जाती हैं और सारे बीज भी गिर जाते हैं। तो लेबरनम टॉप पूरी तरह से शांत होता है, यानी जब बसंत ऋतु खत्म होता है, पतझड़ ऋतु की शुरुआत होती है और पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं सितंबर के महीने में, और उस समय इसके सारे बीज भी गिर जाते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, और यह पेड़ तभी तक शांत रहा था जब तक कि गोल्ड फिंच नामक एक पक्षी, गोल्ड फिंच को हमने आपको लिखाया था सोनचिड़ी नामक एक चिड़िया, आ जाती है विथ ए ट्विचिंग सर्फ, चहचहाते हुए आती है, ये सडननेस, और वहाँ एक अचानक तेजी आ जाती है। ये स्टार्टलमेंट, एक वहाँ स्टार्टलमेंट माने होता है चौंकने की भावना, वहाँ आ जाती है। एट द ब्रांच एंड, उस पेड़ की शाखा पर एक उत्तेजना, चौंकने की भावना और एक तेजी हो जाती है उस चिड़िया के चहचहाहट के साथ। देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी enters the thickness and a machine starts up of chittering and tremor of wings and thrillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her buried face identity mask. कभी इस पंक्ति में बताना चाहता है कि जब गोल्डफिंच नामक पक्षी आ जाती है तो उसकी चहचहाहट से एकाएक एक तेजीपन, एक चौंकने की भावना आ जाती है। एक ब्रांच पर प्रवेश करती है चिड़िया। इसके पश्चात जब वो चिड़िया एक शाखा पर बैठ जाती है, तब वो एक छिपकली के समान आगे बढ़ती है। देन स्लीक से जो लिजर्ड का मतलब हुआ, तब वो एक छिपकली के समान चौकन्नी होकर के, अलर्ट मन चौकन्ना होता है, एब्रप्ट मन तेज होता है, चौकन्ना होकर के तेजी से वह आगे की तरफ बढ़ती है। सी इंटर्स द थिकनेस, थिकनेस माने होता है गहराई, मोटाई, यानी वह पेड़ की गहराई में प्रवेश करती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग, और इसके बाद एक मशीन जैसी आवाज़ शुरू हो जाती है, शोर करने की आवाज़। ध्यान दें, जब यह पक्षी
गोल्डफिंच उस पेड़ के अंदरूनी भाग में प्रवेश करती है, शाखाओं के बीच, पत्तियों के बीच, फूलों के बीच, तो एक चहचहाने की आवाज़ शुरू हो जाती है। और फिर ट्रिमर ऑफ विंग्स, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़, जैसे मशीन की आवाज़ निकलती है उसी प्रकार ये आवाज़ें निकलती हैं। एंड ट्रेलिंग्स, और आपने ट्रेलिंग्स माने लिखा होगा ना, ट्रेलिंग्स माने भी होता है एक प्रकार का कंपन, एक प्रकार की तेज आवाज़। कंपन, पंखों की आवाज़ और चहचहाने की आवाज़ रूपी मशीन की आवाज़ यहाँ निकलने लगती है। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ ट्रम्बल माने कंपन करने लगता है और थ्रिल और रोमांचित हो जाता है। इस गोल्डफिंच नामक पंछी के आने से पूरे पूरे पेड़ पर बहार आ जाती है बच्चों। इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली, यह अपने परिवार का इंजन होता है। यानी गोल्डफिंच नामक पक्षी अपने पूरे परिवार का इंजन होता है। सी स्टोक्स इट फुल, यह इस पेड़ को पूरा भर देती है। देन फ्लट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और तब एक शाखा के अंत में जाकर के बैठ जाती है उड़ करके। शोविंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मॉस्क, अपने बैरेड फेस मतलब होता है फूल और पत्तियों से ढका हुआ चेहरा, अपने फूल पत्तियों से ढके हुए चेहरे को दिखाते हुए अपना वास्तविक पहचान को प्रकट करते हुए वह अपने एक पेड़ की शाखा पर बैठ जाती है। इन इसमें गोल्डफिंच नामक पक्षी का आना, उसके चहचहाहट से उस पक्षी पर उस पेड़ पर एक प्रकार की चहलकदमी होना, एक प्रकार के चहचहाहट होना, एक प्रकार की ध्वनि, कंपन, रोमांच उत्पन्न होना, ये दिखाया गया है। देन विथ इरी डेलिकेट व्हिस्टल चर्प व्हिस्परिंग सी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इन्फिनाइट, और तब एक विचित्र आवाज़ में फड़फड़ाती वह चिड़िया पूरी कुशलता के साथ सीटी बजाते हुए, फुसफुसाते हुए, शोर करते हुए, चहचहाते हुए, लॉन्चेज अवे मतलब उड़ जाती है टुवर्ड्स द इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट माने होता अनंत यानी आकाश, नील गगन की तरफ वह कोमल चिड़िया विचित्र भाषा में चहचहाते हुए, फुसफुसाते हुए, भनभनाते उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइडेड टू एम्प्टी, और वह लेबरनम का पेड़ फिर खाली होकर के शांत हो जाता है। यानी यह पेड़ तभी तक कोलाहल से भरपूर होता है जब तक वह चिड़िया उस पेड़ पर मौजूद रहती है, लेकिन जैसे वो चिड़िया जाती है वह लेबरनम टाप फिर से एक बार शांत, स्थिर और बिना आवाज़ का हो जाता है, बेचारा अकेला हो जाता है। तो इस पाठ में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। तो बच्चों ये पाठ आपका ख़त्म हो गया। अब अगले पाठ को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।